सच यह है कि पिछले 1000 वर्षों में अफगानिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने भारत पर कम से कम 33 बार हमले किए हैं और इसका पूरा सच आज हम आपको बताएंगे आपको आज। अफगानियों को ना तो अंग्रेज कभी हरा पाए, अफगानियों को ना सोवियत संघ कभी हरा पाया और ना ही कभी अमेरिका हरा पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के खूंखार लड़ाकों को एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत के ही सिखों ने धूल चटाई थी और इनमें महाराजा रणजीत सिंह भी शामिल थे, जिनकी पाकिस्तान के लाहौर में बनी एक प्रतिमा को अभी हाल ही में कल ही कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को वर्ष 1799 में जीत लिया था। उस समय पूरे पंजाब प्रांत में अफगानियों और पश्तूनों का राज था। पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा के टूटने पर खुश हो रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर महाराजा रणजीत सिंह ना होते तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा आज अफगानिस्तान में होता, क्योंकि आज के पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर अफगानियों का कब्जा होता। महाराजा रणजीत सिंह और उनकी सेना ने अहमद शाह अब्दाली के बेटे शुजा शाह दुर्रानी को हराया था। अहमद शाह अब्दाली को ही आधुनिक अफगान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अहमद शाह अब्दाली एक समय में उस नादिर शाह का कमांडर हुआ करता था जिसने वर्ष 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसकी सेना ने दिल्ली के लाखों लोगों को मार डाला था। नादिर शाह अपने साथ भारत का कोहिनूर हीरा भी ले गया था, जिसे उसने बाद में अहमद शाह अब्दाली को सौंप दिया और अब्दाली ने आगे चलकर कोहिनूर हीरा अपने बेटे शुजा शाह दुर्रानी को सौंप दिया। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह शुजा शाह दुर्रानी को बंधक जब उन्होंने बना लिया तो उन्होंने उससे यह हीरा वापस ले लिया था और वो इस हीरे को पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान कर देना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते, अंग्रेजों की नजर इस कोहिनूर पर पड़ गई और उन्होंने दुनिया के सबसे शानदार हीरे को अपने कब्जे में ले लिया। आज भी यह हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह ने खतरनाक अफगानियों से कई युद्ध लड़े। वर्ष 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने एटॉक की लड़ाई में भी अफगान हमलावरों को हराया था और इस जीत ने अफगानियों को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि पहली बार था जब किसी भारतीय राजा ने अफगान हमलावरों को उन्हीं की जमीन पर शिकस्त दी। वर्ष 1818 में रणजीत सिंह ने जब मुल्तान को जीता तो उसके बाद उस पूरे क्षेत्र पर शुजा शाह दुर्रानी का प्रभाव समाप्त हो गया। इसके बाद अगले ही साल 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के साथ साथ पेशावर को भी जीत लिया था। अफगान हमलावरों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच कई लड़ाइयां हुई, जिसमें हर बार जीत महाराजा रणजीत सिंह की ही हुई और इसी वजह से अफगानियों ने महाराजा रणजीत सिंह को हराने के लिए जिहाद का सहारा लिया। फिर 1823 में काबुल के शासक अजीम खान बुरकाजी की अगुवाई में जिहाद के नाम पर एक युद्ध लड़ा गया। जिहाद के नाम पर और बहुत सारे मुस्लिम राजाओं की सेनाएं भी बुरकाजी के साथ आ गई, लेकिन काबुल नदी के पास हुए इस युद्ध में भी रणजीत सिंह की ही जीत हुई। ये इतिहास की